यूनिट डिजिट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पावर कैसे होता है, पावर में जैसे मान लीजिए दिया रहता है, पावर के ऊपर दिया हो, उसको हम लोग कैसे डील करते हैं, आज यूनिट डिजिट में हम लोग को पढ़ना है। यूनिट डिजिट में हम लोग को पढ़ना क्या है, देखिए यूनिट डिजिट में हम लोग को पढ़ना है पावर। पावर के ऊपर अगर दिया हो उसका इकाई अंक निकालना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए दिया है 32 के पावर 32, फिर 32 के पावर, फिर 32 के पावर 34, 34 के पावर 35। अगर मान लीजिए पावर के ऊपर पावर दिया हो, इन्फिनिटी तक न दिया हो, इन्फिनिटी तक न दिया हो तो इसका इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक ज्ञात करें। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखिए पावर के ऊपर अगर दिया हो, पावर के ऊपर में अगर दिया हो, पावर के ऊपर में अगर दिया हो, इन्फिनिटी तक न दिया हो, इन्फिनिटी तक न दिया हो तो हमेशा क्या देखना है, हमेशा पहिलका पावर को देखिएगा, हमेशा क्या करना है, पहिलका वाला पावर को देखिएगा, हमेशा पहिलका वाला पावर को देखिएगा, उसमें 4 से भागा दीजिएगा, हमेशा जनरल पावर हो जाएगा। देखिए इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है तो हमेशा इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। और 4 से देखिए 4 से पावर में भागा दीजिएगा पहिलका पावर में तो शेष बचेगा कितना, 0, शेष बचेगा 0। तो हम लोग जनरल फार्मूला पढ़े हैं कि यदि अगर जनरल पावर में 4 से भागा देने पर शेष 0 होता है तो पावर में हम लोग अपने मन से 4 लिखते हैं। अब फिर क्या करना है, इसके पावर में पहिलका पावर ही लिखना है, फिर इसके पावर में क्या लिखना है, पहिलका पावर लिखना है। अब देखिए 2 के पावर 4 16 होता है, फिर इसके पावर में क्या होगा, 32 होगा। ऐसे मैक्सिमम हम लोग को 2 से 3 बार करना होता है, मैक्सिमम 2 से 3 बार तक ले भागा दीजिएगा, आपका इकाई अंक निकल जाएगा। देखिए अब 6 के पावर कुछ भी होगा इकाई अंक 6 ही होगा, 6 के पावर कुछ भी होगा इकाई अंक 6 ही होगा। 0 1 5 6 नो चेंज, 6 के पावर कुछ भी होगा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर दिया है 32 के पावर मान लीजिए 33 दिया है, 33 के पावर 34, 34 के पावर 35 दिया हो, कहाँ तक ले, इन्फिनिटी तक दिया हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इकाई अंक इसका कैसे निकालिएगा, देखिए जनरल पावर में देखिए हमेशा क्या करना है, पहिलका पावर को देखना है। अगर पावर के ऊपर पावर दिया हो, कितना ही बड़ा पावर के पावर दिया हो तो हमेशा क्या करना है, पहिलका पावर पर ध्यान देना है, हमेशा क्या करना है, पहिलका वाला पावर पर ध्यान देना है और 4 से भागा देना है। 4 से भागा दीजिएगा 33 में तो कितना होगा, शेष 1 होगा। तो हमेशा देखिए इकाई अंक निकालने के लिए बोलता है तो हमेशा इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। तो 2 के पावर 1 होगा शेष, और फिर पहिलका पावर को ही लिखना है। ऐसे हम लोग को मैक्सिमम 2 से 3 बार करना है। ऐसे मैक्सिमम हम लोग को 2 से 3 बार 4 से भागा दीजिएगा, इकाई अंक डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 33 से होगा, और फिर इसमें भागा दीजिएगा 4 से तो फिर शेष क्या होगा, 1 ही बचेगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर एक और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 34 के पावर 35, 35 के पावर 36 दिया हो, और 36 के पावर जैसे मान लीजिए 37 दिया हो, 36 के पावर 37 दिया हो, कहाँ तक ले, इन्फिनिटी तक दिया हो। मान लीजिए इन्फिनिटी तक दिया हो
तो इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक कैसे निकालिएगा, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, देखिए रूल वही होगा हम लोग का, हमेशा पहिल का पावर के ऊपर ही ध्यान देना है, हमेशा पहिल का पावर पर ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। 4 के पावर, देखिए पहिल का पावर में 4 से भागा दीजिएगा, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। और फिर पावर में पहिल के पावर को ही लिखना है। देखिए 4 के पावर क्यू कितना होता है, 64। और फिर क्या करना है, पहिल का पावर वाला को ही लिखना है और फिर 4 से भागा दीजिएगा, फिर 4 से भागा दीजिएगा तो फिर 4 से भागा दीजिएगा तो 4 के पावर 3। और फिर क्या हो जाएगा, पहिल के पावर को ही लिखना है। अब देखिए फिर 4 के पावर क्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और फिर 35 का पहिल का पावर ही लिखना है। देखिए फिर भागा दीजिएगा, फिर भागा दीजिएगा 4 से पावर में तो कितना होगा शेष, 4 के पावर 3, 64 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, इकाई अंक 4 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए एक और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा 36 के पावर 37, 37 के पावर 38, 38 के पावर कितना दिया हो, 39 दिया हो। कहाँ तक ले दिया हो, इन्फिनिटी तक दिया हो, इन्फिनिटी तक दिया हो। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक हम लोग को जब भी बोलेगा पावर के पावर ऊपर दिया हो तो हमेशा ध्यान देना है पहिल का पावर पर ही, और 4 से भागा देना है, 2 से 3 बार भागा दीजिएगा आपको इकाई अंक पता चल जाएगा। देखिए इकाई अंक कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा, इकाई अंक कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। और पहिल का पावर में हमेशा क्या करना है, 4 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, 1। या इसको देखिए, इसको डायरेक्ट आप देख सकते हैं, 6 के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक क्या होगा, 6 से होगा। यहाँ 6 के पावर पहिल का पावर लेते हैं तो 6 के पावर कितना हो, पावर होगा इकाई अंक 6 से होगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 होगा। चलिए अब देखिए जैसे मान लीजिए 33 के पावर 34 दिया हो और 34 के पावर 35, 35 के पावर 36 दिया हो। कहाँ तक ले दिया हो, इन्फिनिटी तक दिया हो, इन्फिनिटी तक दिया हो। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक इसका क्या करना है, निकालना है। इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा तो कितना होगा, इकाई अंक ज्ञात करना है इसका। देखिए हमेशा क्या करना है, देखिए जब भी पावर के पावर इन्फिनिटी तक दिया हो या इन्फिनिटी तक न दिया हो तब भी हम लोग को देखना क्या है, हमेशा पहिल का पावर को ही देखना है और 4 से भागा देना है। ऐसा काम हम लोग को 2 से 3 बार कीजिएगा, आपको इकाई अंक मालूम चल जाएगा। देखिए 33 के पावर 34 भागा दीजिएगा 4 से तो कितना होगा, हमेशा इकाई अंक कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। 4 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 2। फिर पावर में क्या लिखना है, पहिल का पावर को ही लिखना है। 3 के पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। फिर पहिल के पावर को ही लिखिएगा और फिर भागा दीजिएगा 4 से पावर में, फिर भागा दीजिएगा 4 से पावर में, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 2। और फिर पावर पहिल के देना है। देखिए 9 के पावर 2 81 होता है, 81 के पावर कितना हो गया, 34। अब देखिए यहाँ पे 1 के पावर कुछ होगा, इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। वन के पावर कुछ होगा, इकाई अंक 1 ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर दे देता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 7 के पावर
59 दे देता है -1 होता है। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इसका क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है। अब देखिए इसको कैसे करना है। 7 के पावर 59 क्या है, जनरल पावर है। जनरल पावर में हमेशा 4 से भागा दीजिएगा, शेष जितना आएगा उसको पावर में लिखिएगा, शेषफल जितना आएगा उसको पावर में लिखिएगा। अगर शेष 0 हो जाएगा तो हमेशा पावर में क्या करना है, 4 लिखना है। 59 में भागा दीजिएगा 4 से तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बेस में क्या है, -1। अब देखिए 7 के पावर क्यू कितना होता है, 343 होता है। अब -1 है तो -1 कर देंगे। इकाई अंक कितना है, 3 में से क्या इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इकाई अंक कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। इकाई अंक कहता है तो इकाई अंक से ही मतलब रखिएगा। जैसे एक और दे देता है हम लोग को, जैसे 12 फैक्टोरियल देता है बटा 3 फैक्टोरियल दे देता है। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका इकाई अंक क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जैसे देखिए फैक्टोरियल दिया है, 12 फैक्टोरियल दिया है तो फैक्टोरियल को 1 से लेकर कहाँ तक लिखिएगा, 1 से लगातार 12 तक का गुना लिखिएगा। अब बट्टा में क्या है, 3 फैक्टोरियल, तो 3 को फैक्टोरियल के रूप में 1 से कहाँ तक ले लिखिएगा, 3 से लिखिएगा। 1 गुने 2 गुने 3 तक ले जाइएगा तो ऊपर में 12 हो गया, नीचे में 3 से है तो 3 कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा क्या, शेष बचेगा 4 गुने 5 गुने 6 कहाँ तक ले बचेगा, 12 तक ले। अब देखिए ऊपर में 12 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर लगातार 12 तक का गुना, और नीचे में फैक्टोरियल 3 है, नीचे में फैक्टोरियल 3 है तो 1 से लेकर 3 तक का गुना, ऊपर में 1 से 3 तक कट जाएगा, नीचे वाला से बच जाएगा 4 गुने 5 गुने कहाँ तक ले, 12 तक ले। अब इकाई अंक देखिए इसमें ज्ञात करना है। इकाई अंक क्या होगा, अब जब वहीं यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को 5 तो इसमें सम कहीं ना कहीं आया होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, जब इकाई अंक गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।